नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज दिन भर में 1 मई को जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री को लेकर मई महीने के अंत तक पेपरलेस 2.0 रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू होने जा रही है। बता दें कि प्रदेश में फेसलेस रजिस्ट्री के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले मई के अंत में पेपरलेस 2.0 या 0 की शुरुआत होगी। इसमें पेपरलेस रजिस्ट्री 1 की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। वहीं जून या जुलाई में फेसलेस रजिस्ट्री का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। इसके साथ फरीदाबाद या गुरुग्राम में सर्वाधिक रजिस्ट्री होती हैं, इसलिए फेसलेस रजिस्ट्री का पायलट प्रोजेक्ट भी इन्हीं जिलों की किसी एक तहसील में शुरू करने की योजना है। पिछले साल सरकार ने फेसलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया से रजिस्ट्री कराने का कार्य सरल हुआ, लेकिन अभी आवेदन के दौरान अधिक जानकारी मांगी जाती है। मई के अंत तक पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 में आवेदन के दौरान मांगी जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा कम होगा। इसके अलावा जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं वह भी दूर की जाएगी। इसके बाद फेसलेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए काम होगा। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों का 2-3 महीने अवलोकन कराने के बाद इसे इस साल के आखिर तक पूरी तरह से लागू करने की योजना है। वहीं प्रदेश में 143 तहसीलों और उप तहसीलें हैं। फेसलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक तकनीकी सिस्टम तैयार करने के लिए काम जारी है। इसका लाभ यह होगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आवेदन करके संपत्तियों की खरीद और बिक्री कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन से लेकर आधार प्रमाणीकरण और फोटोग्राफी आदि में तकनीक से फर्जीवाड़ा रोकने पर जोर होगा। वहीं हरियाणा में भू अभिलेख निदेशक डॉक्टर यशपाल का कहना है कि फेसलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया को पहले किसी एक तहसील में लागू किया जाएगा और बाद में उसके परिणामों के आधार पर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बता दें कि फेसलेस रजिस्ट्री का प्रोजेक्ट गुरुग्राम, फरीदाबाद की किसी तहसील से शुरू होगा। अभी तक 3,11,112 पेपरलेस रजिस्ट्री हो चुकी हैं। पिछले साल 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की गई थी। हरियाणा राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के ब्यौरे के अनुसार 30 अप्रैल तक करीब 3,11,112 पेपरलेस रजिस्ट्री हो चुकी हैं। राजस्व विभाग को 6,096.47 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी और 347.40 करोड़ रुपए पंजीकरण शुल्क प्राप्त हो चुका है। तो ये पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। मई के अंत तक पेपरलेस यानी जो पहले फेसलेस शुरू हुआ था और अब पेपरलेस 2.0 रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू होगी और साथ में फेसलेस रजिस्ट्रियों को लेकर भी ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है और ये पहली बड़ी खबर हरियाणा सरकार की तरफ से रजिस्ट्री को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के 57 कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन योजना के लिए संघर्ष कर रहे श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए दिन राहत भरा रहा। हरियाणा सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़े नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी अधिसूचना के तहत श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड कर्मचारी पेंशन प्रारंभ तथा सामान्य भविष्य निधि नियम 2025 लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2006 से पहले नियमित आधार पर नियुक्त बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी ओपीएस पेंशन का। यह लाभ उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो अधिसूचना प्रकाशित होने के 3 महीने में नियमों को अपनाने का विकल्प चुनेंगे। 6 अक्टूबर 2021 से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के अधिकारियों और सदस्यों की एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया था
और इसके पात्र हैं। हालांकि निर्णय लिए जाने के बाद यह मामला लंबे समय तक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझा रहा और करीब 5 वर्षों तक फाइल विभिन्न स्तरों पर घूमती रही। अब आखिरकार सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना से स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू रहेगी, जैसा कि हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा पहले से निर्धारित किया गया है। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, और अलग पेंशन फंड से होगा भुगतान, बड़ी खबर। और ये दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है हरियाणा के लोगों के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में शगुन योजना को लेकर। यदि आप या आपके परिवार में या आसपास कोई भी हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है, हरियाणा पुलिस का जवान है, तो हरियाणा पुलिस कर्मियों को बेटी की शादी पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। हरियाणा पुलिस द्वारा दी गई शगुन योजना के माध्यम से पुलिस कर्मियों के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लागू यह योजना 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है। इस योजना के तहत अब तक 18 पुलिस कर्मियों को उनके बच्चों के विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है, जबकि 12 नए आवेदन प्रक्रियाधीन है। योजना का उद्देश्य विशेष रूप से बेटियों के विवाह के समय आर्थिक बोझ को कम करना है, ताकि पुलिस परिवार बिना किसी दबाव के अपने दायित्व निभा सके। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि पुलिस कर्मी कठिन परिस्थितियों में दिन रात सेवा करते हैं। योजना से परिवारों को सीधा लाभ होगा। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा पुलिस कर्मियों को लेकर। उनकी बेटा बेटी की जो शादी है, यानी उनकी बेटी की शादी है, खासतौर पर उनकी बेटी की शादी के लिए ही 2.5 लाख रुपए की जो राशि है वो शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। और हरियाणा पुलिस के कर्मियों के लिए ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी। चौथी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई हैं आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है बिजली विभाग की तरफ से, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBBNL की तरफ से। बता दें कि संविदा बिजली कर्मियों को मिलेगी सेवा सुरक्षा। ये अपडेट है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBBNL की तरफ से, और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBBNL की तरफ से। हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत अनुबंध कर्मचारियों को लाभ देने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। विभाग ने संविदा कर्मियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट करने को कह दिया गया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। और ये चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है, संविदा कर्मचारियों को अब सेवा सुरक्षा दी जाएगी। तो बड़ी खबर थी। और अब जान लीजिए चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर कांस्टेबल भर्ती को लेकर है। अभ्यर्थी भरे 9 ऑब्जेक्शन फॉर्म, बड़ी अपडेट है। हरियाणा पुलिस में नए भर्ती हुए पुरुष और महिला कांस्टेबलों की जिला तैनाती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बता दें कि मुख्य पुलिस मुख्यालय ने RBC बैच 91, 92 और 93 के अभ्यर्थियों को 30 अप्रैल से 8 मई 2026 तक ऑनलाइन 9 ऑब्जेक्शन फॉर्म भरने के निर्देश जारी हुए हैं। तो ये चौथी अपडेट में 2 खबर थी एक साथ, पहली और दूसरी अपडेट इस चौथी अपडेट में बताई है आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में भी 2 खबरें हैं आप सभी के लिए एक साथ। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है ADA भर्ती को लेकर स्क्रीनिंग टेस्ट में 50% सवाल कानून से अनिवार्य कर दिए गए हैं। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC द्वारा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती प्रक्रिया को बड़ी राहत देते हुए भर्ती जारी रखने की अनुमति दे दी है। लेकिन साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट के स्वरूप में अहम बदलाव भी अनिवार्य कर दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम 50% प्रश्न लॉ विषय से होंगे यानी कानून से, जबकि शेष प्रश्न विज्ञापन में निर्धारित अन्य विषयों से पूछे जा सकेंगे। इस संशोधन के साथ अदालत ने पहले भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने वाले सिंगल बेंच के आदेश में बदलाव कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है। 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर, सिंगल बेंच का भर्ती रद्द करने का वाला फैसला संशोधित हो गया है। वहीं 27,500 अभ्यर्थियों को राहत और 10,000 को मुख्य परीक्षा में मौका मिलेगा। और ADA भर्ती स्क्रीनिंग टेस्ट में 50% सवाल अब विधि यानी कानून से अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो 5वीं अपडेट में ये पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए।
वहीं पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में कई जिलों में आज और कल बारिश देखने को मिली है, जिससे तापमान कम हो गया है और गर्मी से राहत मिली है। और 2 और 3 से फिर से बदल जाएगा मौसम, यानी आज 1 मई रात को भी कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा बदलाव है वो मौसम में 3 मई से देखने को मिलेगा फिर से, और 2 मई को भी अलर्ट रहने वाला है। और बूंदाबांदी की सबसे ज्यादा संभावना 3 मई को रहने वाली है। वहीं 5 मई तक मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है। फिर से ज्यादा बदलाव के कारण हरियाणा में जो बादलवाही और बूंदाबांदी का असर फिर से देखने को मिलेगा। आज रात को और कल 2 मई को भी बारिश हो सकती है, लेकिन कम संभावना है। कई जिलों में हो सकती है, और सबसे ज्यादा और ज्यादातर जिलों में संभावना 3 मई से शुरुआत हो जाएगी। और 5 मई के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादलवाई छाई रहेगी और हवाएं और गरज चमक। इस दौरान बीच बीच में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस अवधि में दिन के तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन बादलों के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। लेकिन 3 से 5 मई के दौरान हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।